नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे वीर योद्धा की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको गर्व होगा कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां बंदा सिंह बहादुर, जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाले बंदा सिंह बहादुर, इन लोगों ने जन्म लिया। तो बने रहना इस वीडियो में, हिस्ट्री को देते रहिए प्यार। चलिए जानते हैं मेरे यार। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1670 में, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के एक छोटे जिले में माधो दास ने जन्म लिया। माधो दास को बचपन से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। लेकिन एक दिन शिकार करते वक्त माधो दास ने एक ऐसी हिरनी पर बाण चला दिया जो गर्भवती थी, और वो और उसके 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। जब माधो दास को ये पता चला, उनको अपने आप पर बहुत क्रोध आया, अंदर से बहुत बुरा महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने अपने सारे तीर और बाण फेंक दिए और उसके बाद तीर्थ यात्रा करने का फैसला ले लिया। माधो दास ने देश भर के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की, कई ऋषि मुनियों और गुरु से कई सारी विद्याएं सीखी। आखिर में माधो दास महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पहुंचे। वह वहां पे कुटिया बना के रहने लगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता चला कि बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ में है, वो तुरंत उनकी कुटिया पर पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माधो दास से मिले तो उन्होंने उनसे बताया, माधो दास, तू कर्मवीर है, जिस कर्म के लिए इस दुनिया में आया है उसकी कमान संभाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माधो दास को सितंबर 1708 में अमृतपान कराया और उसे नया नाम दिया जो था बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सरहद के गवर्नर वजीर खान को सजा देना चाहते थे, क्योंकि उसने उनके 2 साहिबजादों को तो चमकौर के गढ़ में मरवा दिया और 2 को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। इसलिए उसको खत्म करने की जिम्मेवारी उन्होंने बंदा सिंह बहादुर को सौंप दी। बंदा सिंह बहादुर को पंजाब पहुंचने में 1 साल लगा। यूं तो वो 5 महीने में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी सेना बड़ी करनी थी। इसलिए वो बीच के शहर, गांव और कस्बों से कई लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे, इसलिए उनको 1 साल लग गया। रास्ते में बंदा सिंह बहादुर को खबर मिली कि सच्चे बादशाह और 10वीं बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर ने जो बंदा सिंह बहादुर के अंदर क्रोध की आग जल रही थी, उसमें घी डालने का काम किया। समाना का युद्ध, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले समाना पर आक्रमण किया। समाना वो स्थान था जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाला जल्लाद रहता था, और उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को जिससे जल्लाद ने शहीद किया था, वो भी समाना का ही था। इसलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले समाना पर आक्रमण करके वहां की मुगल सेना को चींटियों की तरह मसल दिया और समाना पर जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने सोनीपत, कैथल और ऐसे अनेक स्थानों पर जीत पाकर अपना खालसा पंथ का परचम वहां लहरा दिया था। इतने सारे युद्धों को जीतने के बाद और अपनी सिख सेना को बड़ी करने के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की सेना अब आखिरकार पहुंच चुकी थी सरहंद। सरहंद का युद्ध, सरहंद को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले 3 महीने तक अपनी सेना को मजबूत किया और वजीर खान की कमजोरियों का पता लगा लिया, और उसके बाद उनकी सेना 30 से 40 हजार तक हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वजीर खान की तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर पे घोड़े, बंदूकें या तोपें या हाथी नहीं थे। सरहंद से 20 किलोमीटर दूर यानी कि छप्पर छिरी नामक स्थान पर दोनों की सेना की भिड़ंत हुई, और आखिर में इस युद्ध में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जीत हुई। और जो व्यक्ति पूरे पंजाब में अपना परचम लहराता था, यानी कि वजीर खान, इस युद्ध में बाबा बंदा सिंह द्वारा मारा गया। जब मुगल राजा बहादुर शाह जफर को इस युद्ध के बारे में पता लगा तो वो बाबा बंदा सिंह बहादुर पर क्रोधित हो गया, और वो चाहता था कि किसी तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर को खत्म किया जाए। बहादुर शाह जफर ने अपने सारे मिलिट्री कमांडर्स को बाबा बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए चारों दिशाओं में फैला दिया, और उसके बाद पता चला कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कहीं जाकर छुप गए हैं। लेकिन आखिर में मुगलों को पता चल गया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर कहां पर छिपे हैं, और उन्होंने उनको पकड़ लिया और हाथी के ऊपर एक पिंजरे में डालकर दिल्ली ले आए, और उनके साथ साथ उनके कई सिखों को भी मार मार के दिल्ली की तरफ लेके आ गए। दिल्ली ला के
मुगल बाबा बंदा सिंह बहादुर को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगे, पर उस गुरु के सिंह ने अपना सर मुगलों के आगे नहीं झुकाया और कह दिया कि सिंह कभी अपना धर्म बदलने में किसी को भी विवश नहीं करते। तो सोचो खुद ही कैसे अपना धर्म बदल लेंगे। उन्हें अपना धर्म बदलवाने के लिए मुगलों ने उनकी त्वचा को चिमटियों से भी नोचना शुरू कर दिया था, लेकिन वो था मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था, आपको बंदा सिंह बहादुर के बारे में बताना, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताना, और बताना चाहता था कि उनका योगदान मुगल एम्पायर के खत्म होने में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली हिस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।